व्यास जी मेरा भी उस गोविंद के नाम से लेकर के ही कल्याण हुआ। मैं भी पहले दासी पुत्र था। मेरी मां संतों की सेवा करती थी। चातुर्मास में एक बार कुछ संत आए हमारे गांव में। मां हमारी बूढ़ी थी, ज्यादा काम कर नहीं पाती थी, तो मुझे अपने संग ले जाती, संतों की सेवा करवाती। अब संतों के संग रह रह करके और संतों की झूठी प्रसादी खा करके मेरा मन बदल गया। चातुर्मास पूर्ण हुआ, संत अपने यात्रा की ओर निकल पड़े और मैं संतों के चरणों में लेट गया। महाराज जी मुझे भी अपने संग ले चलो। संतों ने कहा नहीं नहीं बेटा, देखो तुम्हारी माँ अकेली है, पिता तुम्हारे हैं नहीं, इसलिए तुमको अभी माँ की सेवा करनी चाहिए। नहीं नहीं गुरुदेव, संत भगवान मुझे तो बस आपके संग चलना है, मुझे कहीं भी ले चलो। संतों ने कहा नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी माँ ने हमारी बहुत सेवा करी है और यदि तुमको हम अपने साथ ले जाएंगे तो तुम्हारी माँ हमको जीवन भर गाली देगी, ऐसी सेवा करी संतों की, हमारे बेटा को ही भगा करके ले गए। और दुनिया में कोई भी माँ ये नहीं चाहती है कि हमारा बच्चा बाबा बन जाए, संत बन जाए। चाहती है कोई माँ? सब माँ चाहती है कि हमारा बच्चा आगे बड़ा होकर के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, डीएम बने। बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, पर किसी का ख्वाब ये नहीं होता है कि मेरा बच्चा आगे चल करके बाबा बन जाए, संत बन जाए। संतों ने कहा बेटा तुम्हारी माँ ने हमारी बहुत सेवा करी है, इसलिए माँ तुम्हारी जीवन भर गाली देगी। ऐसे संत आए, ऐसे बाबा आए, हमारे बच्चा को ही भगा करके ले गए। इसलिए ऐसा है, हम तुमको एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र को आप अपने घर में रह करके जाप करना और गोविंद का ध्यान करना। अब तो व्यास जी संत तो निकल गए और मैं उस मंत्र को दिन भर जाप करता, कोई काम नहीं करता। और संग में एक बात और कहता, हे भगवान मेरी माँ कब जाएगी ऊपर, कब मैं पीछे पीछे संतों के जाऊंगा, कब मैं भगवान का भजन करूंगा। कोई बच्चा चाहता है कि मेरी माँ जल्दी मर जाए, लेकिन नारद जी मन में ये भी सोचते हैं कि मेरी माँ जल्दी से भगवान को प्यारी हो जाए और मैं भगवान का भजन जल्दी से बड़े जंगल में जाकर के शांति पूर्वक भगवान का भजन करूं। और एक दिन ऐसा ही हुआ, उसके घर में एक गाय थी। नारद जी की माँ उस गाय को दोहने गई दूध निकालने के लिए। शाम का समय था, एक सर्प निकल करके जा रहा था। उस सर्प पर उसकी माँ का पैर पड़ गया और उस सर्प ने उसको डस लिया और उसकी माँ की मृत्यु हो गई। किसी ने आकर के बताया, अरे नारद जी तुम्हारी माँ मर गई। व्यास जी मुझे बड़ी प्रशंसा हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे कि मेरी माँ मर गई, लेकिन मैं बाहर से ज्यादा प्रसन्न नहीं हुआ। कहीं जगत के लोगों ने मुझे देख लिया कि बताओ इसकी माँ मर गई हो, ये हंस रहा है, ये प्रसन्न हो रहा है, कैसा बालक है, कैसा बेटा है। इसलिए बाहर से तो मैं दुखी हुआ, पर अंदर से बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरी माँ मर गई, भगवान बड़ी कृपा करी आपने। माँ का दाह संस्कार किया, दाह संस्कार इत्यादि कर्म करने के बाद मैं उस रास्ते की ओर निकल पड़ा जहां संत गए थे। चलते 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 थक गया, एक सरोवर पड़ा, उस सरोवर में मैंने हाथ मुंह धो करके जल पिया और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उस मंत्र का मैंने जाप शुरू कर दिया। और जैसे ही जाप शुरू किया तो एक सुंदर सी झांकी, एक अद्भुत सी झांकी, जिस झांकी का वर्णन मेरे संत करते थे, वो झांकी मेरे हृदय में आकर के प्रकट हो गई। और मैं जाप कर रहा हूं, बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं, इतने में ही तो वो झांकी निकल करके गायब हो गई। अब तो मैंने नेत्र बंद खोले और देखा कि जो झांकी अभी आई थी वो कहां है। व्यास जी मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत ध्यान लगाया, बड़े बड़े प्राणायाम करे, बड़ी योग साधना करी, पर वो झांकी दोबारा मेरे अंदर आई नहीं। आकाशवाणी हो गई ऊपर से,
बेटा तुम जो तुमको मंत्र दिया है संतों ने, उस मंत्र का खूब जाप करो। अभी ये हमारी झांकी थी, हमने ही आपको दर्शन दिए हैं, लेकिन अभी आपका भजन पूरा नहीं है, इसलिए अभी हम आपको दर्शन पूरा नहीं दे सकते। तो बालक ने कहा कि पर अभी तुमने दर्शन इतनी देर के लिए दर्शन क्यों दिए? बोल बेटा इतनी देर के लिए दर्शन हमने इसलिए आपको दिए कि कहीं तुम्हारे मन में संशय ना हो जाए कि भगवान होता है कि नहीं होता है। इसलिए बेटा अब तू भगवान का भजन शुरू कर दे। और व्यास जी सच बताऊं, मैं भगवान का भजन करते 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 ये समुद्र सीमा लांघ गया, संसार समाप्त हो गया। मेरा दोबारा जो जीवन मिला वो ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके मुझे जीवन मिल गया। अगले जन्म में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन के आया मैं। और एक दिन मैं भजन कर रहा था और कीर्तन गा रहा था भगवान का। कैसे गा रहा था? ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे। हरि बोल। जय हो। आप भी गाओ नारद जी के संग में। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय
व्यास जी मैं ऐसे कीर्तन गा ही रहा था कि कीर्तन गाते गाते मेरे समक्ष में जो नारायण था जिसका मैं भजन कर रहा था वो मेरे सामने प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नारायण की साक्षात मूर्ति मेरे सामने प्रकट हो गई। मैंने अपने अश्रुओं से भगवान के चरण प्रक्षाल्य करके भगवान को प्रणाम किया। भगवान प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। कहा नारद मैं तुम्हारे कीर्तन से बड़ा प्रसन्न हूं और मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं। और भगवान नारायण ने मुझे जो ये वीणा है मेरे हाथ में उन्होंने प्रदान कर दी। बोल नारद तुम मेरा कीर्तन करते हो इसलिए मैं तुमको ये वीणा प्रदान करता हूं। इस वीणा पर तुम निरंतर मेरा भजन गाओ, निरंतर मेरा कीर्तन करो। कैसी वीणा है भगवान ने जो दी है, ऐसी वैसी वीणा नहीं है। कैसी वीणा है? भागवत में लिखा हुआ है देवदत्ता में माम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। जो भगवान ने नारद को वीणा प्रदान करी वो ऐसी वैसी वीणा नहीं, देवदत्ता में माम वीणाम, जिसके अंदर जो स्वर निकलते हैं वो साक्षात ब्रह्म है। स्वर किसे कहते हैं? जो संगीत के प्रेमी होते हैं ना, जो भजन गायक होते हैं, जो संगीत से जुड़े रहते हैं, उनसे पूछो कभी कि भैया स्वर किसे कहते हैं, तो वो बताएंगे कि ईश्वर। ईश्वर जो हमारे यहाँ बज रहा है, जो स्वर निकल रहा है, यही है ईश्वर। संगीत के प्रेमी अपने स्वर को ही ईश्वर मानते हैं महाराज। और स्वर 7 प्रकार के होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। और बृहद व्याख्या में बताएं तो पहला जो स्वर है वो षडज है, दूसरा ऋषभ, तीसरा गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद। ये 7 स्वर कहां से प्रकट हुए? शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि ऋषियों ने जंगल में जो जीव हैं, जो पक्षी हैं, उनकी आवाज से ही संगीत को प्रकट किया। पहला स्वर जो निकला है वो मोर की आवाज से निकला है, और जो दूसरा स्वर है संगीत का वो चातक पक्षी के आवाज से निकला है। तीसरा स्वर बकरा से निकला, चौथा क्रौंच पक्षी से निकला, पंचम कोयल से निकला, छठवां मेंढक से निकला, और 7वां जो स्वर है वो हाथी से निकला है। ये 7 स्वर हैं जिसमें 4 कोमल होते हैं, 1 तीव्र होता है। कुल मिलाकर के 12 स्वर माने जाते हैं संगीत में। ऐसा सुंदर वीणा नारद जी को प्रदान किया महाराज, जो साक्षात जिसके अंदर जो स्वर निकलते हैं वो ब्रह्म हैं। नारद जी ने कहा व्यास जी मैं तो उस वीणा से गोविंद का गुणगान गाते गाते देखो आज कहां से कहां पहुंच गया। मैं सभी भक्तों में सबसे अग्रगण्य गिना जाता हूं आज भी। तो इसलिए व्यास जी आपसे मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आपने बहुत सारे पुराण लिखे, महाभारत लिखा, एक वेद के 4 खंड किए, आप गोविंद के गुणगानों का वर्णन करो, फिर देखो कैसे शांति आपको मिलेगी।